हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है सोलर सिस्टम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट देखने वाले हैं। वन लाइनर भी देखेंगे और एमसीक्यू भी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरा इंट्रो देख लीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैंने बीटेक की मैकेनिकल से। बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम साथ साथ में क्लियर किए हैं। गेट, यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आईसीएस, आईसीआर टेक्नीशियन, एसएससी सीजीएल, और जो फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ है वो एसएससी सीजीएल 2022 में एज ए पोस्टल असिस्टेंट एंड रेलवे एनटीपीसी में गुड्स गार्ड की पोस्ट पर। तो अब मैं आप लोगों को अपने जो भी एक्सपीरियंस है उनके आधार पर जो जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस टॉपिक से सारे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। तो एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लेनेट क्या होते हैं और स्टार में क्या अंतर होता है। देखो, मैं आप लोगों को एक लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ प्लेनेट क्या होते हैं और स्टार क्या होते हैं। प्लेनेट वो होता है जो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता है, और स्टार वो होता है जो खुद के प्रकाश से समझता है। तो जो शाइनिंग करता है खुद के प्रकाश से वो होता है स्टार। जैसे कि सन हो गया, सन एक स्टार है। उसी तरीके से जितने भी अदर प्लेनेट है वो क्या है, वो प्लेनेट है, क्योंकि वो सन की जो भी स्टार होगा उसके नियरेस्ट उस स्टार की जो भी लाइट होगी उससे चमकेंगे, उससे दिखाई देंगे, तो उनको बोलते हैं प्लेनेट। तो अभी सर टोटल कितने प्लेनेट हैं? तो टोटल प्लेनेट है आप लोगों के 8 प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। तो और जो हमारे प्लेनेट है वो 2 तरीके से डिवाइड कर रखे हैं। जो पहला है रॉकी प्लेनेट या फिर इनर प्लेनेट, जो सॉलिड प्लेनेट हैं, जो सॉलिड से बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं, तो उनको बोलते हैं रॉकी या फिर इनर प्लेनेट्स। दूसरे टाइप के प्लेनेट क्या होते हैं? गैसियस प्लेनेट, ये भी पूछ सकते हैं। आउटर प्लेनेट भी इनको बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इनका एक जोवियन प्लेनेट। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जोवियन प्लेनेट कौन से होते हैं या फिर जाइंट प्लेनेट्स। तो ये 4 नाम होते हैं आप लोगों के। गैसियस बोलो, आउटर बोलो, जोवियन बोलो या जाइंट्स प्लेनेट बोलो। अब इनके सर एग्जाम्पल बता दीजिए कि इनर कौन से होते हैं। तो जो इनर प्लेनेट होते हैं वो होते हैं आप लोगों के मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो ये कैसे प्लेनेट है आप लोगों के? ये आप लोगों के इनर प्लेनेट्स। आउटर प्लेनेट्स कौन कौन से होते हैं? आउटर प्लेनेट बोले या फिर जोवियन प्लेनेट्स बोल सकते हैं इनको, या फिर जाइंट्स प्लेनेट बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े हैं। एक गैस के गोले के आकार के होते हैं ये वाले जो प्लेनेट हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोगों के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आई होप प्लेनेट समझ आ चुके होंगे और एग्जाम्पल भी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब मैं आप लोगों को सारे वन लाइनर फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को एमसीक्यू पर लेकर चलूँगा। तो एक एक करके सारे वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। स्टडी ऑफ द यूनिवर्स क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ द सन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हेलियोसिस्मोलॉजी। हेलियो वर्ड अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिखाई देगा तो ये सन को रिलेट करता है, हेलियो वर्ड। हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम को किसने डिस्कवर किया था? तो निकोलस कोपरनिकस ने 1532 में जो सोलर सिस्टम है उसको डिस्कवर किया था। हु गेव लॉ ऑफ प्लेनेट? जो ग्रहों के नियम होते हैं, प्लेनेट के लॉ होते हैं, तो वो किसने दिए थे? ये दिए थे आप लोगों के केपलर ने दिए थे। डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी होती है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अर्थ की डेंसिटी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा डेंसियंट प्लेनेट पूछा जाए तो कौन सा होता है? तो भी आप लोगों का उत्तर होगा अर्थ। सरकमफेरेंस भी एग्जाम में पूछते हैं कि अर्थ की सरकमफेरेंस कितनी है। तो आप लोग या तो याद रखिए 40,000 या याद रखिए 40,075 किलोमीटर। कुछ भी याद रख लीजिए, अप्रोक्स में भी याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। द सन इज 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ एंड सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ये भी पूछते हैं। नेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द स्पेस। तो स्पेस में जाने वाली पहली वुमेन कौन थी, पहली महिला कौन थी? तो ये थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो एक रशियन कॉस्मोनॉट थी जो स्पेस में पहली बार गई थी, फर्स्ट वुमेन थी। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, अगर पूछा जाए भारत की पहली वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी, तो ये थी कल्पना चावला। और कल्पना चावला का शहर आप लोगों से पूछा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कल्पना चावला किस शहर को बिलोंग करती है। तो ये थी आप लोगों की सेकंड स्लाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट आता है विच स्टार इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो कौन सा स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर पर है? तो ये आप लोगों का सन। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सन। सन का डायमीटर कितना है? तो जो सन का डायमीटर होता है ये होता है 13,000, ये होता है आप लोगों का 1392684 किलोमीटर। हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम देख चुके हैं। हाउ मच टाइम डज सन रेज टेक्स टू रीच अर्थ। तो जो सन की रेज है उनको अर्थ पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 8 सेकंड लगते हैं।
विच प्लेनेट इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार, तो किसको बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं, हिंदी में वीनस को शुक्र ग्रह बोलते हैं। डायमीटर ऑफ द अर्थ कितना होता है, तो 12,742 किलोमीटर जो होता है ये अर्थ का डायमीटर होता है। विच प्लेनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन, तो सन के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो ये आप लोगों का मरकरी। कौन सा ग्रह है सन के सबसे नज़दीकी, मरकरी। विच इज़ द ओल्डेस्ट, कोल्डेस्ट सबसे ठंडा एंड सबसे छोटा ऑफ ऑल प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट हैं उनमें सबसे छोटा और सबसे ठंडा प्लेनेट कौन सा है, तो ये होता है आप लोगों का प्लूटो। क्या होता है, प्लूटो। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, तो अर्थ एंड मून के बीच की डिस्टेंस अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये कितनी होती है, 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द ऑर्बिटल स्पीड पीरियड ऑफ द मून। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट करने में पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है मून को अर्थ का, तो ये होता है 27 डेज, 27 डेज। व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मून, ये भी पूछी जा सकती है, तो अप्रोक्स 11,000 याद रखिएगा, एग्जैक्ट याद रखनी तो 10,917 किलोमीटर। विच प्लेनेट हैज़ द मोस्ट वल्केनोज, सबसे ज़्यादा वल्केनोज किस प्लेनेट के पास है, वीनस या फिर शुक्र ग्रह। विच प्लेनेट डू नॉट हैव मून, ऐसे कौन से प्लेनेट है जिनके पास मून ही नहीं है, तो एक तो मरकरी है जो सन का नियरेस्ट है, दूसरा है वीनस। हाउ मच लार्जर द सन द अर्थ, तो जो हमारा सन है वो अर्थ से कितना गुना बड़ा है, तो आप लोग देख सकते हैं यह है 3 लाख गुना, 3 लाख गुना बड़ा है हमारा कौन, सन, किससे, अर्थ से। डायमीटर ऑफ द अर्थ हम लोग देख चुके हैं। वैन विल हेलिज कॉमेट टू बी विजिबल फ्रॉम अर्थ अगेन, जो हेलिज पुच्छल तारा था ये नेक्स्ट टाइम कब दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा 2061 में। वैन वाज द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है ये कब बना था, इसकी एज पूछी जाती है एग्जाम में, तो 4.6 बिलियन ईयर एगो। वैन वाज द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट सेंड टू इनटू द स्पेस, तो पहली बार मैन मेड जो ऑब्जेक्ट है ये स्पेस में कब छोड़ा गया था, तो ये छोड़ा गया था 1957 में। उसके बाद आता है हु डू वी हैव हाई एंड लो टाइड्स, तो ये हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स जो होते हैं ये इसका कारण क्या होता है, क्यों होते हैं, तो ये होते हैं सन एंड जो मून की ग्रेविटी होती है उसकी वजह से होते हैं। ऑप्शन में रहेगा क्या, सन की ग्रेविटी, तो दोनों वाला ऑप्शन चूज करिएगा, सन की ग्रेविटी भी रोल प्ले करती है और मून की ग्रेविटी भी रोल प्ले करती है। वेयर इज़ द एज ऑफ द स्पेस लोकेटेड, जो हमारा स्पेस है उसका एज कहाँ से, स्पेस बोलते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जो सी लेवल है उससे 100 किलोमीटर है उससे आप लोगों का स्पेस स्टार्ट हो जाता है। विच प्लेनेट हैज़ द मोस्ट वोल्केनो देख चुके हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द स्पेस, तो स्पेस में जाने वाला पहला पर्सन कौन था, तो ये था यूरी गागरिन, और किस कंट्री के थे, ये रूस के थे। और रूस मतलब उस समय तो क्या हुआ करता था, यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर कब टूटा था, यूक्रेन तब कब बना था, और ये सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री कब बनी थी, 1991 में, ये भी याद रखिए 1991। यही क्वेश्चन आप लोग का पूछा भी गया था एक किसी एग्जाम में भी जो हुआ है स्टेनोग्राफर का, ईपीएफओ का, तो ये कब गए थे 1961 में। नेम द 5 रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लेनेट, 5 जो ऐसे बौने ग्रह हैं ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, प्लूटो है, सेरस है, एरिस है, मेकमेक है एंड ह्यूमिया है। द मून्स ऑर्बिट हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून, तो ये कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और 20 या 21 जुलाई 1969 को फ्रॉम यूएसए की साइड से ये गए थे, कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा पूछा जाए तो बज अल्ड्रिन, बज अल्ड्रिन है तुम्हारे सेकंड नंबर के। व्हाट आर द सैटेलाइट ऑफ मार्स, तो मार्स के सब सैटेलाइट कौन कौन से होते हैं, 2 सैटेलाइट होते हैं मार्स के, एक फोबोस होता है और एक डिमोस होता है। आप लोग को याद रखना है जो हमारा इनमें से एक सैटेलाइट ऐसा है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। पूरे सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है, इनमें से आप लोग दोनों में से कोई एक है, कमेंट करके बताइएगा, फोबोस है कि डिमोस है। हाउ मैनी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो कितने हैं, एक है, वो भी मून है। द एस्टेरॉयड रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन, तो जो एस्टेरॉयड होते हैं वो सन को ऑर्बिट करते हैं, तो वो किन 2 प्लेनेट के बीच में रहते हैं, तो मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर। द मिल्की वे गैलेक्सी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, तो किसके द्वारा ऑब्जर्व की गई थी, गैलीलियो के द्वारा। द प्लेनेट रिवॉल्विंग ईस्ट टू द वेस्ट, तो 2 प्लेनेट होते हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रिवॉल्व करते हैं, इसके ट्रिक होती है यू यूरेनस, वी वीनस। द प्लेनेट एमिटिंग ग्रीन लाइट, तो ये यूरेनस है। द नंबर ऑफ जोडाइक्स, जो राशि चक्री हैं, चक्र राशियाँ हैं, वे कितनी है, 12 हैं। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन कितना है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो वीनस है। उसके बाद आता है विच इज़ द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ,
तो एक जो हमारी अर्थ है, अर्थ का अपना खुद का एक स्टार है जिसके वो अराउंड रिवॉल्व करती है। तो जो नियरेस्ट अर्थ का जो स्टार है वो तो सन है। फिर सन के बाद सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये भी पूछा जाता है। हर एक स्टार होता है, हर एक स्टार का अपना खुद का सोलर सिस्टम होता है। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन क्या बोलते हैं? उसको कोरोना बोलते हैं। तो ये थे सारे वन लाइनर के फैक्ट। अब मैं आप लोगों को इसके MCQ करा देता हूँ। स्टार का जो कलर होता है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है उसकी टेम्परेचर पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाउ मनी मून्स ऑफ द सैटर्न एंड जुपिटर। तो सैटर्न एंड जुपिटर के टोटल कितने मून हैं? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी 146 सैटर्न के हैं, जुपिटर के 92 है। ये जो 146 है ये डेटा मैंने नासा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। बाकी लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न कौन सा? टाइटन है। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है? गैनीमेड है। और स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, जो फोबोस हो सकता है या डिमोस हो सकता है, उनमें से एक है। ये मैंने हिंट दे दिया है। हु डिस्कवर द रिंग ऑफ सैटर्न? किसने? गैलीलियो ने। फ्लोटिंग प्लेनेट या फिर लो डेंसिटी प्लेनेट किसको बोलते हैं? सैटर्न या फिर शनि ग्रह को। उसके बाद आता है विच टू प्लेनेट हैव नो सैटेलाइट। तो ऐसे कौन से प्लेनेट है जिनके पास सैटेलाइट नहीं है? तो एक तो मरकरी है और एक है वीनस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं विच टू प्लेनेट्स ऑर्बिट हैव एस्टेरॉयड बेल्ट इन बिटवीन। तो किन दो प्लेनेट के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये भी पूछा जाता है। तो यह आप लोग का मार्स एंड जुपिटर। सेकंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो ये आप लोग एस्टेरॉयड बेल्ट देख सकते हैं, ये आप लोग की एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये अर्थ है, ये आप लोग का मार्स है और ये आप लोगों का जुपिटर है। तो जुपिटर एंड मार्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। ये भी किसको रिवॉल्व कर रही है? जो हमारा सन है। ये आप लोग का वीनस है, ये आप लोग का मार्स है, जो मंगल, ये आप लोग का मरकरी है, ये मंगल ग्रह है, ये आप लोग का सन है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉयड आर द स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, ये भी उसी टाइम बने थे जब हमारा सोलर सिस्टम बना था। छोटे छोटे पार्टिकल है, सॉलिड हैं, जो रोकी हो सकते हैं। और ये किसको रिवॉल्व कर रहे हैं? सन को रिवॉल्व कर रहे हैं। दे आर आल्सो नोन एज द प्लेनेटॉइड्स। इनको प्लेनेटॉइड्स भी बोल सकते हैं या फिर इनको माइनर प्लेनेट्स बोलते हैं। मिलियन ऑफ एस्टेरॉयड हैव बीन फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। विच टू प्लेनेट्स रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसके ट्रिक मैं आप लोग को बता चुका हूँ। यूवी ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की जो ट्रैवलिंग स्पीड होती है वो कितनी होती है? ये होती है आप लोगों की 29.8 किलोमीटर पर मिनट। कितनी होती है? 29.8 किलोमीटर पर मिनट। अब आप लोग जो अर्थ के फैक्ट है वो देख लेते हैं। ब्लू ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं अर्थ को। बेंड ऑन एक्सिस 23.5 डिग्री पर बेंड हुई है। रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट। पेरिहेलियन जब सबसे नज़दीक होती है हमारी तो उसको 3 जनवरी बोलते हैं, और जब सन के सबसे दूर होती है उसको अपहेलियन बोलते हैं। मैंने बताया था आप लोग को, जो हेलियन वर्ड है ये सन को रिलेट करता है। तो पेरी मैंने पास और अपहेलियन मैंने दूर। सन के सबसे ज़्यादा किस समय दूर होती है? तो 4 जुलाई को। यूरी गागरिन 1961 में गए थे। हेले कॉमेट 76 साल बाद दिखाई देगा 2061 में। सनलाइट टू द अर्थ 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचती है, और मून लाइट 1.28 सेकंड में आ जाती है अर्थ पर। और अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको मून बोलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का EPFO स्टेनोग्राफर में पूछा गया था। आपको प्लेनेट का जो ऑर्डर है वो सेट करना है। तो ऑर्डर ऑफ द प्लेनेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सन से सबसे दूर कौन सा है। तो आप लोगों को पता है सबसे पहले मरकरी आता है, मरकरी के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ आता है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब इनका रिवॉल्विंग पीरियड देख लीजिए। सन को रिवॉल्व करने में कितना समय लेते हैं हर एक प्लेनेट? मरकरी सबसे कम टाइम लेता है क्योंकि वो सबसे पास है, 88 डेज। वीनस 225 दिन, अर्थ 365 दिन में सन का एक चक्कर लगा लेती है। मार्स 687, जुपिटर 12, सैटर्न 29 सालों में चक्कर लगाता है, यूरेनस 84 सालों में चक्कर लगाता है, और नेपच्यून 165 साल में अर्थ सन का एक चक्कर लगाता है। रोटेशन क्या होता है और रिवॉल्वेशन क्या होता है? रोटेशन होता है जो अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट होता है। कोई भी बॉडी अगर अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। जैसे आप लोग का घरों में पंखा जो होता है वो रोटेशन होता है, उसका रोटेशन होता है, न कि रिवॉल्वेशन होता है। और रिवॉल्वेशन क्या होता है? जब आप लोग किसी और का रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो किसका रिवॉल्यूशन कर रही है? खुद की एक्सिस पर तो रोटेट कर रही है, साथ ही साथ वो सन का भी रिवॉल्वेशन कर रही है, तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन।
सिचुएशन ऑफ द सोलर एक्लिप्स, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सोलर एक्लिप्स बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का मतलब ये होता है कि पृथ्वी पर छाया पड़ती है, तो पृथ्वी और हमारी जो सन है, छाया कब पड़ेगी? जब इनके बीच में कोई आ जाएगा, सन की जो रेज है नहीं पड़ेंगी। तो इस केस में क्या होता है, जो सूर्य की जो लाइट है वो अर्थ पर नहीं आती है, ड्यू टू क्योंकि सूर्य और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। तो इसको बोलते हैं आप लोगों का सूर्य ग्रहण। और ये ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दो टाइप की चीज़ें होती है, एक सूर्य ग्रहण होता है जो अमावस्या को होता है, और एक चंद्र ग्रहण होता है जो पूर्णिमा को होता है। तो इसमें क्या रहता है, जो आप लोगों का चंद्र ग्रहण है, इसमें अर्थ बीच में आ जाती है सन एंड मून के, तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का ईपीएफओ स्टेनोग्राफर में पूछा गया है कि इनको आप लोग ऑर्डर में अरेंज करिए साइज़ के हिसाब से। तो सबसे बड़ा जुपिटर जो एक जोवियन प्लेनेट है, सैटर्न सेकंड नंबर पर आता है, ये भी एक जोवियन प्लेनेट है या आउटर प्लेनेट है या फिर गैसियस प्लेनेट है। फिर यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी, इस तरह से इनका साइज़ के अकॉर्डिंग इनका ये ऑर्डर रहेगा, टोटल 8 ग्रह का। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा आप लोग को जुपिटर दिखाई दे रहा होगा, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो ये ऑर्डर रहता है साइज़ के अकॉर्डिंग। और ड्वार्फ प्लेनेट को 2006 में जो प्लूटो था, इसको उसमें जो आपको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था, किसको, प्लूटो को 2006 में। हु गिव द बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो ये लेमेंटेयर ने दी थी, ऑप्शन से इसका करेक्ट हो जाएगा। इन 1927 ही डिस्कवर्ड एंड गेव द थ्योरी अबाउट बिग बैंग थ्योरी। तो क्या थ्योरी थी सर ये, इसी थ्योरी से हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका निर्माण हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ करता था, द वे यूनिवर्स बिगन, हमारा यूनिवर्स किस तरीके से बना है, जो पूरा यूनिवर्स है, होल यूनिवर्स किस तरीके से बना है, इस पर एक थ्योरी दी गई थी लेमेंटेयर के द्वारा। उसी थ्योरी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसका आइडिया क्या था कि यूनिवर्स जो हमारा स्टार्ट हुआ है किसी एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, और वो क्या है, उसमें एक्सप्लोजन हुआ, धीरे धीरे वो एक्सपेंड कर रहा है। तो वो एक्सपेंशन थ्योरी थी, यही थी आप लोगों की बिग बैंग थ्योरी। और आज भी हमारा यूनिवर्स है ये एक्सपेंशन जारी है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कितना ये एक्सपेंड होगा, कंटिन्यूसली एक्सपेंड होता जा रहा है। तो यही है आप लोगों की बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद था ऐसे कौन से इंडियन थे जिन्होंने ब्लैक होल से रिलेटेड थ्योरी दी थी, तो ये थे आप लोगों के एस चंद्रशेखर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस चंद्रशेखर। और सीवी रमन ने क्या दिया था, रमन इफेक्ट दिया था 1928 में। और बाकी तो यही है। और ये ब्लैक होल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, चंद्रशेखर के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है इस साइंटिस्ट का नाम, इन साइंटिस्ट का नाम। विच इंडियन गोन टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले इंडियन कौन थे जो स्पेस में पहली बार गए थे, राकेश शर्मा थे। डेट क्या थी, 3 अप्रैल 1984। रूस की सहायता से ये स्पेस में गए थे। इन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया था, 7 डेज 21 आवर एंड 40 मिनट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, विंग कमांडर राकेश शर्मा इज़ द फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स पायलट हु फ्ल्यू अबोर्ड सोयूज T-11। तो ये जो सोयूज रॉकेट है ये रसिया का रॉकेट है, उन 3 अप्रैल 1984 को गए थे। ये इनकी पिक भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद पहली महिला पूछा जाए भारत की, तो ये कल्पना चावला थी, जो पहली बार गई थी 1997 में एज ए पार्ट ऑफ द 6 एस्ट्रोनॉट क्रू दैट फ्ल्यू द स्पेस शटल कोलंबिया। चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू द स्पेस। इनकी डेथ भी स्पेस में ही हो गई थी, कोलंबिया शटल था, 2003 में इनकी डेथ हो गई थी। अगर पूछा जाए लाइका क्या थी, तो लाइका वाज ए सोवियत स्पेस डॉग, ये कुत्ता था। हु वाज वन ऑफ द फर्स्ट एनिमल इन स्पेस एंड द फर्स्ट टू ऑर्बिट द अर्थ। तो ये पहला कुत्ता था जो स्पेस में गया था, उस कुत्ते का नाम था, डॉग का नाम था लाइका। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मून वी कैन सी फ्रॉम द अर्थ, तो हम अर्थ से मून का कितना परसेंटेज देख सकते हैं, 59%। रोमन गॉड ऑफ वॉर क्या है, ये मार्स के नाम पर है, ये जो मार्स नाम रखा गया है ये रोमन गॉड ऑफ वॉर बोलते हैं। मून्स का ऑर्बिट हम लोग देख चुके हैं, 27 दिन होता है, कुछ टाइम होता है 7 आवर 43 मिनट। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये पूछते हैं आप लोगों के, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये आप लोगों का मून पर है। वैन वाज द चंद्रयान 1 लॉन्च, तो चंद्रयान 1 जो है आप लोगों का कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। क्योंकि चंद्रयान 3 न्यूज में है तो ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। लॉन्च डेट क्या थी, 22 अक्टूबर 2008, कहाँ से, श्री हरिकोटा। और लॉन्च व्हीकल क्या था आप लोग का, PSLV C-11। वैन वाज द चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था आप लोग का 22 जुलाई 2019 को। 22 अक्टूबर को चंद्रयान 1, 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 और 5 नवंबर 2003 को मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगल मिशन। और 14 जुलाई 2023 को क्या लॉन्च किया गया, चंद्रयान 3। सब मैंने बता दिया है।
तो ये चंद्रयान 2 है, इसके रॉकेट का नाम आप लोग को याद रखना है मार्क 3 GSLV, इसके रॉकेट का नाम है चंद्रयान 2 के मार्क 3 GSLV, जिसको बाहुबली भी बोलते हैं। और MOM मास ऑर्बिटर मिशन, ये मंगल ग्रह है, ये कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा पहला मंगल मिशन था इसरो का। और PSLV से 25 इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था। और ये मंगल पर कब पहुंचा था? तो 1 साल बाद अप्रोक्स 24 सितंबर 2014 को ये मंगल ग्रह पर पहुंचा था। मेरे में क्वेश्चन आया था लोअर पीसीएस में कि 2000 ये मतलब मंगल ग्रह पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 2014 में, ये मेरे से पूछा गया था लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज़ द लॉन्च डेट फॉर चंद्रयान 3? तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका है। 23 अगस्त को ये आप लोगों का चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला है, साउथ पोल पर जाएगा, याद रखिएगा साउथ पोल पर जाएगा। ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, 23 अगस्त को पहुंचने वाला है। बहुत ही हमारे लिए एक प्राउड का मोमेंट होगा जब ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। हम पहले कंट्री बन जाएगी साउथ पोल पर जो सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। नेम द प्लेनेट विच आल्सो कॉल्ड एज द अनक्लियर प्लेनेट या फिर वेल्ड प्लेनेट। तो ये कौन सा प्लेनेट है? तो ये प्लेनेट है आप लोगों का वीनस। तो वीनस को अनक्लियर्ड बोलते हैं ड्यू टू हैवी क्लाइड, जो है बादलों की वजह से गैसेस वगैरह इसके चारों ओर रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनक्लियर प्लेनेट। नेम द 2 मेजर गैसेस प्लेनेट, बता चुका है, इनको गैसेस प्लेनेट भी बोलते हैं, जोवियन प्लेनेट भी बोलते हैं, आउटर प्लेनेट भी बोलते हैं। 4-5 नाम है इनके, याद रखिएगा। तो वो कौन कौन सी गैस होती हैं? हाँ, ये पूछा कि सन में कौन कौन सी 2 गैस होती हैं? तो हीलियम एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये 71% और हीलियम 26.5%। हाइड्रोजन में नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। ये भी पूछते हैं कि सन में कौन सी रिएक्शन होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो ये PPT थी आप लोगों की जो सोलर सिस्टम पर बनाई गई मेरे द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हूँ देख कर चले जाइएगा, आप लोगों का क्वेश्चन 2 से 3 जरूर बन जाएगा। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। और अगर आप इसका कंटेंट की PDF चाहते हैं, PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है @HighStudyHS, इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।